400 से ज्यादा किताबें लिखी, अकेले 80 करोड़ की संपत्ति के मालिक थे, फिर भी कोई पूछने वाला नहीं था। बच्चों ने घर से निकाल दिया, दर दर की ठोकरें खाई, अब दुनिया को अलविदा कह गए भारत के सबसे बड़े लेखक। 15 साल की उम्र में लिखने लगे थे ग्रंथ, अकेले 3000 पन्नों का शिव महापुराण लिख डाला था। आज पूरी दुनिया याद कर रही है। कौन थे ये महान साहित्यकार जिन्हें लोग काशी में साहित्य की लेखनी का भगवान कहा करते थे? 400 से अधिक किताबें लिखने वाले और 80 करोड़ की संपत्ति के मालिक खंडेलवाल का शनिवार को निधन हो गया। यह विडंबना ही है कि जिन्होंने अपनी लेखनी से हजारों दिलों को छुआ, और महान साहित्यकार का जीवन उनके ही बेटे बेटी की बेरुखी के कारण वृद्धा आश्रम में खत्म हुआ, क्योंकि वो अपनी अंतिम सांसें एक वृद्धा आश्रम में ले रहे थे। श्रीनाथ खंडेलवाल का जीवन कभी वैभवशाली था। श्रीनाथ खंडेलवाल ने अपने लेखनी से भारतीय साहित्य को समृद्ध किया। उन्होंने शिव पुराण में मत्स्य पुराण जैसे अनमोल ग्रंथों का हिंदी अनुवाद किया। उनकी लिखी 3000 पन्नों की मत्स्य पुराण की रचना आज भी विद्वानों के बीच चर्चित है। उन्होंने न केवल धार्मिक ग्रंथों पर काम किया, बल्कि आधुनिक साहित्य और इतिहास पर भी कई पुस्तकें लिखी। उनकी पुस्तकें हिंदी, संस्कृत, असमिया और बांग्ला जैसी भाषाओं में उपलब्ध हैं। जीवन के अंतिम दिनों में वे नरसिंह पुराण का अनुवाद पूरा करना चाहते थे, लेकिन उनकी अंतिम इच्छा अधूरी रह गई। यही नहीं, उन्होंने अपने जिस बेटे बेटी पर अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दी, उन्होंने ही उन्हें घर से निकाल दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 17 मार्च 2024 को उनके बेटी बेटी ने उन्हें घर से निकाल दिया था, जिसके बाद से वो काशी के कुष्ठ सेवा संघ के वृद्धाश्रम में रहने लगे थे। कुछ महीने पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने अपनी दर्द भरी दास्तां भी साझा की थी। उन्होंने कहा था, मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए लगाई, लेकिन अब वो मेरे लिए अजनबी बन गए हैं। मेरे पास सब कुछ था, लेकिन आज मैं अकेला हूँ। साहित्य के प्रति उनका समर्पण अद्वितीय था। मात्र 15 साल की उम्र में उन्होंने लेखन लिखना शुरू कर दिया और अपने जीवन को पूरी तरीके से साहित्य के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन विडंबना देखिए, जिनके शब्दों ने समाज को दिशा दी, उनके ही बच्चे उन्हें अपने घर में जगह नहीं दे सके। उनका बेटा एक व्यवसायी है और बेटी सुप्रीम कोर्ट में वकील, लेकिन उन्होंने अपने पिता से मुंह मोड़ लिया। 80 करोड़ की संपत्ति के मालिक श्रीनाथ खंडेलवाल को वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर कर दिया। शनिवार सुबह जब उनकी हालत बिगड़ी तो अस्पताल से परिजनों को सूचित किया गया, लेकिन बेटा बाहर होने का बहाना बनाकर नहीं आया और बेटी ने फोन तक नहीं उठाया। आखिरकार सामाजिक कार्यकर्ता अमन कबीर और उनके साथी रमेश श्रीवास्तव, आलोक और शैलेंद्र दुबे ने उनकी जिम्मेदारी ली। अमन और उनके साथियों ने उनके शव को मणिकर्णिका घाट तक पहुंचाया और विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया। अमन कबीर ने ही उन्हें वृद्धाश्रम में भी रखवाया था। ऐसे में डॉक्टरों ने उनसे संपर्क किया और वो साथियों समेत आगे आए। श्रीनाथ खंडेलवाल की रचनाएं आज भी हमें प्रेरणा देती हैं, लेकिन उनका जीवन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर क्यों समाज में माता पिता को उनके ही बच्चों के द्वारा इस तरह त्याग दिया जाता है। काशी ने एक महान साहित्यकार को खो दिया, लेकिन उनकी दर्द भरी कहानी हर दिलों को झकझोरने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट,